इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, तो आयंस रिमूव नहीं होंगे, और आयन अगर रिमूव नहीं होंगे तो फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई एम केमिस्ट। हम लोगों ने हेलो अल्केन्स, जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे। और आज का जो मेथड है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करेंगे या हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे, दैट इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे नाम रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन एक्सचेंज, कि यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि दो हैलोजन एटम होंगे, उनको हम सिर्फ और सिर्फ उनकी जो जगह होंगी उनको एक्सचेंज करेंगे। और याद रखें कि दिस रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इज़ ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। ठीक है, अगर आपने अल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर करने हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। अब इस मेथड में होता क्या है कि हमारे पास इफ़ वी हैव एनी अल्काइल हैलाइड एंड इफ़ वी रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एसीटोन को लेते हैं, तो उससे हमारे पास क्या बनता है कि ये जो आयंस हैं ये आपस में ख़ुद को एक्सचेंज कर लेते हैं। हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा और साथ में फॉर्मेशन होगी सोडियम हैलाइड की, जो कि क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब ये तो मैंने आपके सामने जनरल रिएक्शन लिखा। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखते हो कि अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये जो हैलोजन एटम है, ठीक है, हैलोजन यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है और यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो करता क्या है कि कार्बन जो है उससे उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा, एंड रिजल्टेंटली यू विल गेट पार्शियल नेगेटिव हैलाइड आयन एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। सिमिलरली यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो सोडियम है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू अल्कली मेटल, और ये हमारे पास क्या होते हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सिमिलरली ये जो हैलाइड आयन है दे बिलोंग्स टू ग्रुप 7th A, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, दे बिलोंग्स टू ग्रुप 7th A, और इनको हैलोजेंस भी कहते हैं। ये जो हैलाइड आयन है ना, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये जो आयोडाइड आयन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ से आपके पास क्या बनता है, Ri, जिसको आप क्या कहते हो जनरली अल्काइल आयोडाइड। आपको मैंने बताया था R जो है, R, दिस रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव CH4, CH4 को आप क्या कहते हो, मीथेन। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो इसको आप क्या कहते हो, मिथाइल। सो R यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से आपके पास अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं सोडियम हैलाइड के। ये तो जनरल मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा। अभी अगर हमारे पास कोई, हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड को, जैसे CH3 CH2, और यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं क्लोरीन को, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट जो कि एसीटोन है। इससे अब हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट CH3 CH2 एंड I, और साथ में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड्स के क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब ये जो आपके पास है इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज इथाइल क्लोराइड। सिमिलरली इसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, सोडियम आयोडाइड। अब एसीटोन के प्रेजेंस में आपके पास क्या बनता है, इथाइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो हैलोजन एटम है
ये एक दूसरे के साथ अपनी प्लेसेस जो हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए दे आर नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये हम यूज़ करते हैं अल्काइल आयोडाइड्स की फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास है CH3Br, इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो कंडीशन सेम होंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इट विल गिव CH3 एंड I, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। इसको आप ट्रीट कर दें सोडियम आयोडाइड के साथ, so you will get methyl iodide and sodium bromide। इसमें भी क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो हैलाइड आयंस हैं ये अपनी प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। अब अगर आप ऐसे करते हो कि आपके पास इथाइल आयोडाइड है, इसको आप ट्रीट करते हो सोडियम क्लोराइड के साथ, कंडीशन आप सेम रखते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ये रिएक्शन कराते हो। या अगर आपके पास इथाइल आयोडाइड है, आप इसको सोडियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो अब यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, यू विल गेट नो प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि ये जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है और सोडियम ब्रोमाइड है, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होते हैं विद इन द एसीटोन। इसकी जो है ना आयंस के अंदर ब्रेकेज नहीं हो सकती, मतलब यहाँ से सोडियम से आप क्लोराइड आयन जो है उसको रिमूव नहीं कर सकते, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, तो आयंस रिमूव नहीं होंगे, और आयन अगर रिमूव नहीं होंगे तो फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसकी बिहाइंड केमिस्ट्री क्या है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कि अगर आपके पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड है और यू हैव सोडियम आयोडाइड। अब इसमें से केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है दैट इज़ नोन एज फजान्स रूल। अब फजान्स रूल्स क्या कहता है कि अगर आपके पास स्मॉल केटाइन है और ग्रेटर एनाइन है, ठीक है, आप देखते हो ना कि सोडियम पॉजिटिव और आयोडाइड नेगेटिव आयन, इसमें से सोडियम जो है इसका साइज स्मॉल होता है और आयोडाइड जो है इसका ग्रेटर साइज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सोडियम के क्या है, ज़्यादा है। वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आपके पास एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। सोडियम आयोडाइड में से आयोडाइड आयन जो है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो आपके पास है, ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, इनके अंदर किसी हद तक, बल्कि ये जो टॉप पे हैं इनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो सो आयोनिक कैरेक्टर क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है, और इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो भी प्रेजेंट होता है। मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड की अगर आप बात करते हो तो डाउन द ग्रुप इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखते हो तो सोडियम आयोडाइड जो है, फजान रूल ये कहता है कि इसके अंदर जो सोडियम आयन है वो स्मॉलर है और जो आयोडाइड आयन है वो ग्रेटर है। तो इस वजह से इसके अंदर होता है क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब जब कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, दूसरी साइड पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, सॉल्वेंट, यू आर यूजिंग एसीटोन। और एसीटोन में अगर आप देखो सो ये आपके पास इसके अंदर जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है।
अब यहाँ पे भी एसीटोन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, सोडियम आयोडाइड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है। सो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपको एक लेक्चर में बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। एज पर दिस प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक, इसमें से देखें एसीटोन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, सोडियम आयोडाइड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर है। सो इसका मतलब है कि इफ़ यू रिएक्ट एसीटोन विद सोडियम आयोडाइड तो होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर सॉलेबल हो जाएंगे। जब सॉलेबल होंगे तो सोडियम और आयोडाइड जो है, आयोडीन, ठीक है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या हो जाएंगे, ये डिसोसिएट हो जाएंगे किसके अंदर, सोडियम आयन के अंदर और आयोडाइड आयन के अंदर। अब ये जो आयोडाइड आयन है, अब ये फ्री है, सोडियम से ये फ्री हो गया है, इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। इन दो के अंदर तो नहीं, जो फर्स्ट मैंने आपको 2 रिएक्शंस कराए उसके अंदर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब है ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन या इसको जैसे हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर बात करते हो सोडियम क्लोराइड की और सोडियम ब्रोमाइड की, दे हैव मोर आयोनिक कैरेक्टर, और एसीटोन के अंदर क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो इनकी जो नेचर है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो अगर नेचर डिफरेंट है तो यहाँ पे इनकी डिसोसिएशन जो है वो इजीली नहीं होती। जब डिसोसिएशन इजीली नहीं होती है, हिंस दे विल बी प्रेसिपिटेटेड। जब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, आयंस फ्री ही नहीं है, तो रिएक्शन नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेथड है, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। इससे हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन करते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास एक और मेथड जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें भी क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है अल्काइल फ्लोराइड्स की। सो स्टे कनेक्टेड विद माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा।